नमस्कार। दस्तकारी की दुनिया के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे ब्रास मेटल की चमक के पीछे की एक अनोखी कला के बारे में। साथ ही बात करेंगे एक कलाकार की जिनके हाथ जब मेटल पर पड़ते हैं तो वो उस मेटल को भी फूल का आकार दे देते हैं। हम बात कर रहे हैं श्री चंचल चक्रवर्ती जी की। अपनी फाइन डिटेलिंग और यूनिक थीम्स के लिए वो जाने जाते हैं। उनका सफ़र सम्मानों से भरा हुआ है। नेशनल अवार्ड, शिल्प गुरु अवार्ड, कलामणि अवार्ड और भी कई जगह उन्होंने भारत का गौरव बढ़ाया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं और इस रचनात्मक सफ़र पर आपको भी लिए चलते हैं। 2008 में पहली बार मैंने एक बैनियन ट्री बनाई और ये एक 3 डायमेंशनल बैनियन ट्री और जिसके ऊपर में मुझे नेशनल मेरिट अवार्ड मिला था और 2012 में मुझे नेशनल अवार्ड मिला। एक महाबोधि ट्री जो 2 डायमेंशनल और घर के अंदर इंटीरियर के लिए बहुत ही अच्छे ऐसे पीस को हमने नेशनल अवार्ड के लिए रखा। दो 2012 में मुझे कलामणि का सम्मान भी मिला सूरजकुंड मेला अथॉरिटी की तरफ से। 2018 में हमें जो क्राफ्ट की सबसे बड़ी अवार्ड है शिल्प गुरु का अवार्ड वो मिला। सर, आपका महाबोधि ट्री जो है वो एक 2 डायमेंशनल पीस था। इसके पीछे का क्या अर्थ है और इसके पीछे की क्या स्टोरी रही है? एक्चुअली महाबोधि ट्री ये एक पीपल का पेड़ है जो बोधगया में है और जिस पेड़ के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध जो ध्यान किए और ज्ञान प्राप्ति किए, और ये बोधि ट्री ये एक शांति का भी प्रतीक है। तो घर में अगर ऐसे बोधि ट्री हम लगाते हैं तो ये लोगों का मानना है कि हमारे घर में भी जो है ये शांति रहेगी। और इसलिए मैंने ये ट्री को बनाते हुए ये सोचा कि ये घर के अंदर इंटीरियर के लिए बनाएं और वॉल के लिए बनाएं। अब वॉल के लिए इसलिए बनाया मैं तो कि आजकल के फ्लैटों में इतने जगह नहीं होते कि जहाँ एक 3 डायमेंशनल ट्री को हम रख पाएँ। इसलिए हमने सोचा कि अगर वॉल के लिए बनाते हैं तो ये किसी भी घर में रह सकता है बिना कम से कम जगह चेक करके। तो हमने ये वॉल पीस बनाया और इसमें एक चीज़ मैंने किया कि चूँकि ये 2 डायमेंशनल है, फ्लैट है, इसमें हमको ट्री का डेप्थ देना है तो इसलिए हमने उसमें अलग अलग लेयर्स यूज़ किए और उन लेयर्स के ज़रिए ये ट्री को फ्लैट होते हुए भी लगता है कि इसमें गहराई है, इसमें डेप्थनेस है, रियल ट्री के तरह दिखता है। और इस पेड़ में हमने जो बर्ड यूज़ किए वो बर्ड स्पैरो है और वो चिड़िया जो है जिसको हम हिंदी में गोड़ैया बोलते हैं, वो चिड़िया आजकल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने एज ए सिंबल कि इनको भी हमें ज़िंदा रखना है, बचा के रखना है, इसलिए हमने उसी चिड़िया को इस ट्री में इस्तेमाल किया। मान लीजिए कि आपने कभी कोई पीस शुरू किया और बीच में कभी आपका थॉट प्रोसेस बदल गया, तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि शुरुआत अलग रही हो लेकिन अंत में रिजल्ट कुछ अलग मिला हो? ये मेटल ब्रास है जो हार्ड है, जिसमें डायरेक्ट काम करना मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई सॉफ्ट मीडियम को यूज़ करते हैं, जैसे वैक्स है या मिट्टी है या प्लास्टर है या रेजिन है, इसको हम यूज़ करते हैं, जिसमें काम को पहले करते हैं और फिर उसका जो है हम मोल्ड बनाते हैं। मोल्ड बना करके और उसके आगे का प्रोसेस जो है कास्टिंग वगैरह ये करते हैं।
इसके साथ ही मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हर जगह जो फिनिशिंग है जो आपने मेटल के लिए दी है वो आपने गोल्डन कलर यूज़ किया है। तो क्या गोल्डन कलर के अलावा भी कोई कलर यूज़ होता है? देखिए, मेटल्स के ऊपर में जो फिनिश हम देते हैं उसको बोलते हैं पतीना फिनिश। ये स्कल्पचर्स में किया जाता है और विदेशों में इसके बारे में ये बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, लोग उसके बारे में सोचते भी हैं। हमारे यहाँ पे इतने गहराई पे साधारण लोग नहीं जाते हैं कि मेटल्स के ऊपर में कलर कैसे किए। मेटल्स के ऊपर में केमिकली ट्रीट करके हम डिफरेंट कलर्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है और बहुत सारे कलर्स हम ब्राउन है कर सकते हैं। लेकिन वो कलर्स डेवलप करने का टेक्निक भी मुझे पता है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री से रहा है। तो मैं भी उन केमिकल को किस तरीके से ट्रीट करके जो मेटल का सरफेस है उसका कलर को चेंज कर दे परमानेंटली, वो टेक्निक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है और तैयार भी किया है। लेकिन मुश्किल इस बात की होती है कि वो टाइम टेकिंग होता है, बहुत समय लगता है ज़्यादा और उसमें खर्चे भी बहुत आते हैं। तो एक साधारण सा प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव बन जाएगा जो आम लोगों के खरीदने के बाहर हो जाएगा। इसलिए कोशिश ये भी रहती है कि साधारण लोग भी हमारे सामान को खरीद ले। तब हम सिर्फ जो एंटीक ब्रॉन्ज पतीना होता है, हम सिर्फ वही पतीना करते हैं और पतीना करने के बाद वो डार्क होता है। उसके बाद हम जो कहीं कहीं पे उस पीस में हाइलाइट्स करते हैं। जो हाइलाइट्स करते हैं वहाँ पे आपको गोल्डन दिखता है, इसलिए आपको लगता है कि ये गोल्डन है। एक्चुअली हमारे कोई भी पीस पूरी गोल्डन नहीं है, इसमें डार्क भी है और उसके साथ साथ लाइट भी है। तो जो जगह हाईलाइट हो रहा है वो पहले आंख में आ रहा है, इसी के लिए आपको लग रहा है कि ये गोल्डन है। गोल्डन नहीं है, पतीना करने के बाद हाईलाइट किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे की जाती है शुरुआत से लेके अंत तक। तो चंचल जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानेंगे कि शुरुआती स्टेज क्या होता है, लेकिन उसके साथ ही ये भी जानेंगे कि पूरी प्रक्रिया में कितने कितने स्टेजेस होते हैं और किस तरीके से किए जाते हैं। देखिए, जब ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आता है और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि हमें ये चीज़ बनाना है, फिर किस तरीके से बनाना आसान होगा वो हम समझते हैं और उस तरीके से करते हैं। तो अभी जैसे हम एक बैनियन ट्री बनाएंगे तो उसके लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे वो इस तरह का होगा और इससे जो है हम इसके एक लीफ को पहले बनाएंगे। जैसे ये टूल है, इसका शेप अलग है, ये अलग है, इसके दूसरे साइड अलग है। इस तरीके से अलग अलग शेप के टूल्स होते हैं। अब ये जिस जगह में जो टूल इस्तेमाल करना होता है, हम उस जगह में उस टूल को यूज़ करते हैं। उस टूल को यूज़ करके हम 2, 3, 4 पत्ते अलग अलग शेप के बना लेते हैं। उसके लीव्स को हम पहले क्ले में बना लेते हैं, क्योंकि क्ले एक सॉफ्ट मीडियम है और इसमें लीव्स बनाना आसान हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग शेप्स के हमारे पास ये कांटे होते हैं जिसके शेप्स अलग अलग होते हैं और उनसे हम जो है ये लीव्स और लीफ को बनाने के बाद उस लीफ का हम आगे जो है प्लास्टर मोल्ड लेंगे और फिर रेजिन में बनाएंगे। और ये हमने मिट्टी के ऊपर में लीव्स बना दिए हैं, 3 लीव्स हमने बनाए हैं। अब इसके प्लास्टर मोल्ड लेंगे। इसको प्लास्टर में बनाएंगे। जब प्लास्टर में बना लेंगे, उसमें भी जो जहाँ जहाँ कमी हमें दिखेगा उसके डिटेलिंग हम प्लास्टर में भी करेंगे। इस तरीके से प्लास्टर में जब ये फाइनल हो जाएगा तब हम उसमें रेजिन से निकालेंगे और रेजिन में हम फाइनली उसको रेजिन में वो हमारा मास्टर बन जाएगा। जी, और अगर मैं पूरी प्रक्रिया की बात करूं तो कितना समय लगता है एक छोटी से छोटी देखिए, चीज़ छोटे से छोटे चीज़ में इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। अभी तो ये शुरुआत है, लेकिन इसको बन के तैयार होने में हो सकता है कि 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि हम पत्तियों को लेंगे और इसको हम 4 पत्तियों को इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद
ये 4 पत्तियाँ जोड़ेंगे और एक 3 पत्तियों का सेट भी हम बनाएंगे। ये 2 सेट हम बनाएंगे। 2 सेट बनाने के बाद हम 4 पत्ती को ऊपर रखेंगे और नीचे 3 पत्ती रख करके और एक डंडी के साथ उसको जोड़ करके छोटा सा बंच बना लेंगे। ये देखिए चारों पत्ते को हमने एक साथ जोड़ करके एक बंच बना लिया है। इसी तरीके से हम 3 पत्ते को भी जोड़ करके एक बंच बना लेंगे और दोनों को फिर हम एक साथ जोड़ देंगे, एक डंडी के साथ जोड़ देंगे। जब हम इस तरह का करेंगे तो हमें इस तरह का बंच ऐसे मिल जाएंगे। अभी हम इसको दिखाते हैं। अब ये जो 3 पत्ते का हमने अभी जोड़ लिया, अब क्या है 3 और 4 ये दोनों को हम एक साथ जोड़ देंगे। अब एक साथ जोड़ेंगे तो ये एक घना बंच बन जाएगा, जिससे हम पेड़ के डाली के साथ जोड़ करके और आगे करेंगे। ये जिस तरीके से ये 4 के बन गए हैं, 3 के बन गए हैं, तो सबसे पहले हमने ये इस तरीके से 4 पत्तों को एक साथ कर लिया और इसके बाद ये हमारा मास्टर बन गया। अब इससे जो है हम ये सारे बना दिए, इस तरह के 4 के बहुत सारे बना लिए और 3 के भी हमने बहुत सारे बना लिए। अब 4 के साथ ये 3 को हम जोड़ देंगे। अब ये देखिए ये डंडी को जो है ये 4 और 3 का हमने पहले जोड़ा था और उसके साथ ये एक डंडी भी हम जोड़ देते हैं, तो इसका एक सेट बन जाता है। और ऐसे ही हम कई सेट बना लेंगे, बहुत सारे बनाएंगे और उसके बाद जो मेन ट्री बनाने का है वो प्रोसेस अब स्टार्ट होगा इसके बाद। अब देखिए ये जो है हमारा तैयार हो गया। ये 4 और 3 पत्ते को हमने डंडी के साथ लगा करके जोड़ लिया है और ऐसे ही सारे पीसेस को हमने बना लिए और ये सारे हमारे बन गए पीस। अब इनको जोड़ करके हम पेड़ बनाएंगे। सर वेल्डिंग करते वक्त जब आप ये जोड़ रहे थे, आप लगातार इस पाउडर का यूज कर रहे थे, तो ये क्या पाउडर है, क्या कहते हैं इसे और किस तरीके से इसका यूज किया? देखिए हिंदी में हम इस पाउडर को बोलते हैं सुहागा। ये सुहागा होता है, एक्चुअली बोरेक्स होता है। ये जो है यहाँ मेल्टिंग पॉइंट जो ब्रास का है उसको लो करता है, इसी के लिए जो है कम हीट में भी ये वेल्डिंग हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको यूज़ करना ज़रूरी है। इसके बगैर ये मेल्ट नहीं करेगा। हमारे जो ट्री के अलग अलग कंपोनेंट है अभी हमने बना लिए। अब इसके बाद हम इस ट्री को तैयार करेंगे, जिसमें हम एक बेस प्लेट लेते हैं और इस बेस प्लेट के ऊपर में इसका जो ट्रंक है उस ट्रंक को हम रख करके जोड़ेंगे। ये बेस प्लेट आपने कैसे तैयार इस बेस प्लेट को भी हमने इसी तरीके से पहले मिट्टी में बना लिए और उसके बाद जो है पीओपी में बना करके और फिर हम इसे भी मेटल में बना लिए हैं कास्टिंग करके। अब जो है इस बेस प्लेट के ऊपर में इसी तरीके से हमने इसका स्टेम भी बनाया, जिस तरीके से अभी हम ब्रांच बना रहे, और अब जो है इसका स्टेम को रख करके और हम इसे दोनों को वेल्ड कर देंगे। जी, और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हर जगह हम सिर्फ ब्रास का ही यूज़ कर रहे हैं और कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है अभी। नहीं, अभी तो ब्रास के साथ ब्रास जुड़ेगा तो ब्रास से ही जुड़ेगा, इसमें दूसरे कोई चीज़ से हम जोड़ते नहीं हैं, क्योंकि फिर कुछ ऐसे चीज़ हैं जिससे जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये फिर वीक बन जाता है, प्रॉपर वेल्डिंग होता नहीं है उसमें हल्के चीज़ में कभी करते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें तो ब्रास को ब्रास से ही वेल्डिंग करना है।
ये सुहागा भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो मेटल मेल्ट नहीं करेंगे। मेटल को मेल्ट करके और दोनों को हम जोड़ते हैं इस तरीके से। अब ये जो टहनियाँ हैं इसको हम सीधे इसमें जोड़ देंगे। ऐसा कर सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या है कि इसको जोड़ेंगे पहले। अब हमने सारे ब्रांचेस को जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, जो हमने पहले से बना करके रखे हैं, जिसमें जो 4 पत्ती और 3 पत्ती जोड़ करके रखे हैं, जो ऐसे पीसेस हैं, और इनको हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ते ही ये एक ट्री का फॉर्म ले लेगा। ये एक बैनियन ट्री का फॉर्म ले लेगा। यस, बैनियन ट्री का ही ये फॉर्म ले लेगा। चंचल जी, ये आपने पूरा बैनियन ट्री का सब जितना भी अभी ये काम किया है, ये वेल्डिंग करके ऐसा दिखाई देगा, और जब पूरा कंप्लीट होगा तो पूरा एक बैनियन ट्री दिखाई देगा। ऐसे ही जो है ये पूरा जो है चारों तरफ से इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद ये एक पूरा बैनियन ट्री बन जाएगा। देखिए, जिस समय भी हम वेल्डिंग करते हैं उस समय हमारा माइंड और हाथ दोनों एक साथ चलता है, उसमें सिंक्रोनाइज होता है एक साथ, तभी वो काम होता है। हमें जहाँ लगता है, हम जब आँख से देखते हैं, हमें जिस जगह में लगता है कि इसका जो लेंथ है ज़्यादा हो रहा है, या दाएं जाना चाहिए या बाएं जाना चाहिए, तो हम उसको उसी तरीके से काम करते हैं। अगर थोड़ा बहुत गलती होता है तो उसको उसी समय सुधारने का कोशिश करते हैं, क्योंकि आगे चल के उसे सुधारने के लिए हमें बहुत समय और पैसे और सब कुछ के नुकसान करना पड़ेगा। इसी के लिए साथ के साथ हम उसे भी सुधार करके चलना, नहीं तो पूरा मेटल ही खराब हो जाएगा। हाँ, मेटल भी खराब होगा और सारा मेरा मेहनत भी खराब होगा सब। इसी के लिए माइंड और हाथ दोनों एक साथ सिंक्रोनाइज होकर के चलता है। हमें जो चीज़ बनाना है हम उसी तरह से उसको लगाते हैं। जहाँ कमी आता है फिर उसको सही करके फिर आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें हमारा काम हो गया। अब आपको दिखाऊं कि ये ट्री बन करके इस तरह हमारे पास अब आ पूरा गया। लग रहा है अब ना, ये पूरा ट्री पत्तियों बन गया। से इसमें भर हमने चुका है ये। हैंगिंग रूट्स भी लगा दिए और ये हमारा ट्री फाइनली बन गया। बैनियन ट्री हमें बड़ा इंस्पिरेशन देता है, क्योंकि ये पेड़ ऐसा है सालों साल तक इनके छाया में देखो जानवर भी बैठते हैं, इंसान भी बैठते हैं, या हर तरीके से मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो इस तरीके से ये और बहुत अच्छा एक एस्थेटिक इसमें आता है, सेंस भी इसमें दिखता है, मतलब जो है इसका सौंदर्य जो है ये भी इतना अच्छा दिखता है। इसलिए हमारा फेवरेट जो है ये बैनियन ट्री है। अब वेल्डिंग तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है, इसके बाद आप देखिए, अब वेल्डिंग होने के बाद अब इसका हम पतीना करते हैं। इसको जो है हम डिफरेंट केमिकल्स से ट्रीट करके और इसके जो मेटल के सरफेस में कलर करते हैं। और जब हमारा पतीना हो जाता है फिर उस पीस के ऊपर में हम पॉलिश करते हैं और हाईलाइट करते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम पॉलिश करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं। इसमें हमारे जो शिष्य है वो आपको करके दिखाएंगे कि किस तरीके से पॉलिश करते हैं। तो अभी हमने देखा कि दीपांशी ने हमको बताया कि कैसे एक पेड़ बनकर तैयार हुआ, लेकिन अब उसके बाद का जो स्टेप है वो यहाँ हम फैक्ट्री में देखते हैं।
तो सर क्या यहाँ पे अब क्या हुआ, पेड़ बनकर हमारा तैयार हो गया, अब इसके बाद ये पॉलिशिंग का स्टेप है? बिल्कुल, अभी जो है हमने पेड़ का वेल्डिंग किया और उसके थोड़ा सा फिनिशिंग करने के बाद अब हम आए हैं जहाँ पे ये पॉलिशिंग हो रहा है और ये संगीता हमारे यहाँ बैठी है जो ये पॉलिशिंग की काम करेगी। और संगीता स्टार्ट करो। सर तो पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं इसका नाम क्या है? ये पॉलिशिंग मशीन है और इसमें अलग अलग मॉप्स लगते हैं। जैसे पहले जो है रफ लगता है, फिर उसके बाद उसका वेयर ब्रशिंग होता है और फाइनली उसमें जो है चमक होते हैं। अलग अलग इसमें मॉप्स होते हैं। जैसे ये कपड़े का मॉप है तो ये जब चलता है ये फाइनल में चलता है और इससे जो है ये चमक इसमें खुल जाती है। इस पॉलिशिंग में टोटल कितना टाइम लगता है? इसमें डिपेंड करता है कि जो पीस आप जो है कर रहे हैं वो कैसा, मतलब छोटा है, बड़ा है, क्या है। फिर भी ये समझ लीजिए कि जो जिस पीस को ये पॉलिशिंग कर रही है इसमें कम से कम नहीं भी तो 1 घंटे का टाइम लगेगा अगर पूरा ये फिनिश कर। और इसके बाद का क्या स्टेप होता है सर? इसके बाद इसका जो है हम लोग जो है इसको इसके लेकर कोटिंग करते हैं और लेकर कोटिंग करके और हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तब जाकर के ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाता है। चंचल चक्रवर्ती जी की कला की यात्रा का अभी हमने अनुभव किया, लेकिन हर एक महान कलाकार के पीछे एक और कलाकारी छुपी होती है, उनकी टीम की। ये वो लोग हैं जो धातु की ठंडी परत को अपने हाथों की गर्मी से, मेहनत और बारीकी से एक जीती जागती कला में बदल देते हैं। चंचल चक्रवर्ती जी के साथ साथ ये टीम हर एक डिज़ाइन को सोच से शिल्प तक पहुंचाने का काम करती है। ये हमने जो है अभी जो पीस बना रहे थे वो हमारा फाइनल होकर के ये बन गया। तो ये अब इसका पॉलिशिंग हो चुका है, इसकी फाइन डिटेलिंग हो चुकी है और ये तैयार हो चुका है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इसकी सारी डिटेल्स बताने के लिए। ये आपका थोड़ा सा ये हैवी है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ जी। पूरे बहुत ही मुश्किल और बहुत ही लंबे प्रोसीजर को आपने अपने अनुभव के चलते बहुत ही आसानी से दिखा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भी पूरे टीम हमारे यहाँ आए हैं और इतने मेहनत किए हैं, जो मुझे भी इसका खुशी जो है वो व्यक्त करने का कोई भाषा नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों का, सभी लोगों का साथ, कि आप लोगों ने हर जगह पे जहाँ जैसा भी हमें मदद करना ज़रूरी था उस तरीके से आप लोगों ने किया, आप लोगों का साथ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो दस्तकारी की दुनिया के जरिए ऐसी ही अनोखी कला को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।